स्टूडेंट्स सो फार हमने डिस्कस किया आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म को। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं परमुटेशंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो परमुटेशन की डेफिनेशन में है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट and let f such that x implies to x be a bijective function, then f is called permutation on x, then f is called permutation on x। f उस वक्त x पे परमुटेशन कहलाएगा इफ़, ठीक है जी, f उस वक्त परमुटेशन कहलाएगा x पे जब क्या होगा, f सच डेट x क्रॉस x इम्प्लाइज टू x क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इस केस में x को हम क्या कहेंगे, परमुटेशन कहेंगे x के लिए। इसके लिए लिखने की फॉर्म हमारे पास क्या होती है कि इफ़ f इज़ परमुटेशन ऑन, कि इफ़ f इज़ permutation on, if f is permutation on x is equal to 1 to 3, x is equal to 1 to 3 up to so on n, then f is written as, f को आप किस तरह से राइट कर सकते हैं, f इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ 1 to up to so on n and 1f 2f up to so on nf। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम इसकी देख लेते हैं। कि परमुटेशन हम किस तरह से लिखेंगे। अगर हमारे पास हो स्टूडेंट्स f दिया हुआ हो, f इज़ इक्वल टू 1 2 3। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द इमेज ऑफ 1 हेयर, कि अगर आपके पास ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है कि f सच दैट x इम्प्लाइज टू x इज़ डिफाइंड एज किस तरह से ये डिफाइंड हो कि जो 1 है इसका जो फंक्शन है 1f किसके इक्वल है जी, हमारे पास 2 के, 2f जो है वो किसके इक्वल है 3 के। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3 एंड 3 का आपके पास आ जाए इमेज 1। तो इसे आप परमुटेशन में किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। परमुटेशन में फिर आप किस तरह से लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू परमुटेशन आपके पास आ जाएगा 1 2 2 3 और 3 1। ये आपने परमुटेशन में से लिख दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको परमुटेशन की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन। कि परमुटेशन को आपस में कंपोजिशन किस तरह से करते हैं या मल्टीप्लिकेशन को परमुटेशन की किस तरह से करते हैं, अब हम वो सीखने लगे हैं, ठीक है। तरीकाकार के लिए इसके लिए मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल लेने लगा हूँ, उसके बाद जनाब हम आगे चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास अगर हो लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आपके पास हो जी 1 2 3, और आपके पास यहाँ इस दिया हो जी 2 3 और 1, और बीटा आपको दिया हुआ हो एंड बीटा इज़ इक्वल टू, बीटा आपको दिया हो 1 2 3 और 2 1 3, ये आपको बीटा दिया हो।
तो आपने इसकी कंपोजिशन मालूम करनी है, मतलब ए कंपोजिशन बी आपने मालूम करनी है। तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा कंपोजिशन बी विच इज़ इक्वल टू, दोनों आप पहले लिखेंगे परमुटेशंस को, मतलब 1 2 2 3 एंड 3 1, दोनों परमुटेशंस को आप लिखेंगे 1 2 2 1 3 3, दोनों परमुटेशंस को लिखेंगे। और ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों परमुटेशंस को लिखेंगे यहाँ पे 2 1 3 3। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये वाला तो परमुटेशन एज इट इज़ लिखना है, मतलब अल्फ़ा वाला तो आपने एज इट इज़ लिखना है 1 2 2 3 3 1, ये आपने एज इट इज़ लिखना है। और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 3 1 है इसे आप क्या करेंगे एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, और 2 3 1 ये आपके पास आएगा, मतलब ये जो आपके पास है ना 2 3 1, इसे आपने उठा के एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ आपने देखना है, अब आप ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ अब आपने देखना है 2 का इमेज क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 3 का इमेज आपने देखना है क्या लिया हुआ है विच इज़ 3, यहाँ आप 3 लिखेंगे। फिर 1 का इमेज आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ आप 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये टर्म ये और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो प्रीवियसली पीछे आपके पास पीछे क्या बचेगा 1 2 3 और 1 3 2, ये आपके पास बचेगा विच इज़ द रिक्वायर्ड अल्फ़ा कॉम्बिनेशन बी। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कंपोजिशन किस तरह से करनी है। एक बार फिर से समझ लें कि 2 परमुटेशन तक आपको दिए हों और उनका आपको कहा जाए कि कंपोजिशन करें, तो वो आप किस तरह से करेंगे। अल्फ़ा आपने एज इट इज़ लिखना है, अल्फ़ा एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, ये 2 3 1 है, इसे आप क्या करेंगे एज इट इज़ उठा के ऊपर ले जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि 2 का इमेज क्या है 1, 2 का इमेज क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ आपने 1 लिख देना। 3 का इमेज आपके पास क्या है 3 है, आपने यहाँ पे 3 लिख देना। 1 का इमेज आपने देखा कि 2 है, तो यहाँ आपने 2 लिख देना। फिर आपने ये देखा कि ये दोनों सेम हैं, आपस पे कैंसिल हो जाएंगे। पीछे आपके पास बचेगा 1 2 3 और 1 3 2, ये आपने लिख देना यहाँ पे। दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। अब स्टूडेंट्स कुछ थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स करने लगे हैं कंपोजिशन के रिलेटेड। तो थ्योरम नंबर 1 है, हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि द सेट एस एन ऑफ ऑल परमुटेशंस, the set Sn of all permutations defined on set X, defined on set X, defined on set X अस्सलामुअलैकुम जी, खैरियत ठीक ठाक। क्या हुआ? मैं BS में लेक्चर पढ़ा रहा था। ठीक है, मैं करना था। ओके। The set Sn of all permutations defined on set X with n elements is a group under the operation of composition of permutation। तो जी इसका प्रूफ देखें स्टूडेंट्स।
वो क्या कह रहा है कि द सेट एस एन ऑफ ऑल परम्यूटेशन डिफाइंड ऑन सेट एक्स विद एन एलिमेंट इज़ अ ग्रुप। आपने उसे ग्रुप करना है कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन के ऑपरेशन के अंडर, किस सेट को, एस एन सेट को। तो इसका मतलब है कि ग्रुप अगर आपने इसे प्रूव करना है तो आपको ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को, यहाँ पे चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है जी, हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट एफ एंड जी बिलोंग्स टू एस एन, कि लेट एफ एंड जी बिलोंग्स टू एस एन। तो अगर एफ और जी एस एन से बिलोंग करता है तो हमें सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ऑपरेशन डिफाइंड किया गया है वो ऑपरेशन डिफाइंड करने के बाद भी वो इसी सेट से बिलोंग करे। तो वी हैव टू प्रूव दैट, हमने किसे प्रूव करना है, कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन को प्रूव करना है। तो वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव एफ कंपोजिशन ऑफ जी बिलोंग्स टू एस एन। देखा ना, कंपोजिशन को ही आपने प्रूव करना है ना क्लियर प्रॉपर्टी के लिए। तो सिंस एफ एंड जी आर परम्यूटेशन ऑन एक्स, कि सिंस एफ एंड जी आर permutation on x, therefore f such that x implies to x and g such that x implies to x are bijective functions, are bijective functions. Then f composition of g such that x implies to x is also a bijective function. Is also a bijective function. Therefore f of g is permutation on x। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं 2 and 3, अगर आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन से आपके पास नेचुरल नंबर ही आने वाला है। तो यहाँ पे भी वो ये बात ही कह रहा है कि अगर f और g आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है तो जब आप इन्हें कंपोज करेंगे तो नया रिजल्ट आने वाला जो रिजल्ट है वो भी आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो यहाँ से ये बात हमने बता दी कि f ऑफ g जो है ये क्या होगा, x पे परम्यूटेशन होगा। ये जी आपने इसकी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है ग्रुप की, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं विच इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास लेट एफ जी एच बिलोंग्स टू, let f g h belongs to Sn, we shall prove that हमने प्रूफ क्या करना है जी, f कंपोजिशन g कंपोजिशन h इज इक्वल टू f कंपोजिशन g कंपोजिशन h। ये बात हमने प्रूफ करनी है जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, लेफ़्ट साइड लेंगे, फिर हम इसकी राइट साइड लेंगे, दोनों में देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ले लेते हैं f कंपोजिशन g और कंपोजिशन h, और इसको एक एलिमेंट से x के साथ ना कंसिडर कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स भी अंदर ले जाएं ब्रैकेट के, तो ये आपके पास आ जाएगा जी x f कंपोजिशन ऑफ g और कंपोजिशन ऑफ h जो है ये आपने बाहर ले गए। ठीक है, विच इज इक्वल टू, मज़ीद आपके पास ये आ जाएगा एक्स एफ कंपोजिशन का साइन हटा दिया, एक्स एफ जी आपके पास बन जाएगा और कंपोजिशन ऑफ, सॉरी कंपोजिशन साइन हटा रहे हैं हम, एंड एच, सो विच इज़ योर राइट हैंड साइड। अब इसी तरह से आप इसकी लेफ़्ट साइड को कंसिडर करें। ठीक है,
इसकी अब लेफ़्ट साइड को आप कंसिडर करें, वो आपके पास देखें क्या आती है। एफ ऑफ जी ऑफ एच को अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एच, इसे आपने क्या करना है जी, एक्स के साथ कंसिडर कर लें, तो विच इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ एफ और जी ऑफ एच आपके पास आ जाएगा ये, विच इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ एफ जी इंटू एच। तो यहाँ से आपने बता दिया कि एफ ऑफ जी ऑफ एच ये इक्वल आ जाएगा आपके एफ ऑफ जी ऑफ एच के। तो ये आपके पास जी स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब मूव करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है जी, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होता है। तो हमें मालूम है कि आइडेंटिटी के बाइजेक्टिव फंक्शन में आइडेंटिटी का क्या रोल होता है, जस्ट उस रोल को थोड़ा सा यहाँ पे हमने डिफाइन कर देना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट आई सच दैट x implies to x be defined by xi is equal to x, then I such that x implies to x is bijective function thus I is permutation on x, thus I is permutation on x, therefore I belongs to Sn। नाउ अभी हमने ये प्रूव करना है कि जो I Sn से बिलोंग करता है ये I ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। वी शैल प्रूव दैट I is an identity element of Sn। I is an identity element of Sn। ये बात हमने प्रूव करनी है। अब हम लेट कर लेंगे, लेट f belongs to Sn। we have to show that f composition I is equal to I composition f is equal to f। ये बात हमने अब यहाँ पे शो कर दी है आइडेंटिटी एलिमेंट शो करने के लिए। जी दोस्तों, ये बात शो करने के लिए आप ले लेंगे एक एलिमेंट अगेन कंसिडर कर लेंगे x, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे या कंपोज करेंगे f ऑफ i के साथ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ये आपके पास आ जाएगा x एफ आई विच इज़ इक्वल टू x f विच इज़ इक्वल टू x एफ आई, सो विच इज़ इक्वल टू x f आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये बात बता दी कि f ऑफ i इज़ इक्वल टू आई एफ एफ इज़ इक्वल टू f, ठीक है। अब इसी तरह से आप i ऑफ f के लिए इसको ले सकते हैं, i ऑफ f इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ गया एक्स आई इंटू एफ विच इज़ इक्वल टू एक्स एफ। ये दिस इज़ योर रिक्वायर्ड कि एक्स, चलें एक स्टेप और कर लें, यहाँ पे एक्स आई एफ आपके पास आ जाएगा, एक्स आई एफ आपके पास आ गया। तो यहाँ से आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक्स एफ बन जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली आपने ये बात शो कर दिया। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं।
जी फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, हमने इन्वर्स मालूम करना है। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि फंक्शन में इन्वर्स क्या होता है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ गया लेट f बिलोंग्स टू Sn, let f belongs to Sn, then f such that x implies to x is a bijective function, is a bijective function, is a bijective function. Therefore f inverse such that x implies to x is defined as इसे हम किस तरह से डिफाइंड कर रहे हैं, एक्स एफ इज़ इक्वल टू वाई, कि अगर एक्स एफ इज़ इक्वल टू वाई हमारे पास हो तो यहाँ से वाई एफ इन्वर्स आ जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ वाई एफ इन्वर्स इज़ इक्वल टू एक्स हो, हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, इज़ बाइजेक्टिव एंड हेंस अ परमुटेशन ऑन एक्स, hence a permutation on x. Therefore f inverse belongs to Sn. Now we shall prove that f inverse is the inverse of f, is the inverse of x, and hence we prove that f of f inverse is equal to f inverse of f which is equal to I। ये बात हमने अब प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे अगेन हम एक एलिमेंट x कंसिडर कर लेंगे, फिर y कंसिडर कर लेंगे राइट और लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपके पास आ जाएगा x f ऑफ f इनवर्स विच इज़ इक्वल टू x f इनवर्स, so which is equal to x f इनवर्स विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, x आपके पास आ गया। सिमिलरली y ले लें, y f इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू y f इनवर्स, f आपके पास आ गया, एंड y f इनवर्स f विच इज़ इक्वल टू y आपके पास आ गया। तो यहाँ से आपके पास बोथ केसेस में हमने ये बात बता दी कि f ऑफ f इनवर्स इज़ इक्वल टू f इनवर्स ओ f विच इज़ इक्वल टू आपके पास I आ गया। सो हेंस Sn इज़ ग्रुप। आई होप स्टूडेंट्स आपको परमुटेशन में टॉपिक समझ आ गए होंगे। अभी नेक्स्ट हम मालूम करेंगे कि साइक्लिक परमुटेशन हमारे पास क्या होती है, और साइक्लिक परमुटेशन हम किस तरह से मालूम करते हैं, ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या होती है, और इसके रिलेटेड एक दो थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे जी, एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे इनसे। तो साइकिल की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स के लेट एक्स इज़ इक्वल टू, हमारे पास कोई परमुटेशन दी हुई है, लेट एक्स इज़ इक्वल टू a1 a2 अप टू सो ऑन ak, to so on ak and ak plus 1 up to so on an। तो इसे आप साइकिल में परमुटेशन में किस तरह से लिखेंगे कि इफ़ x इज़ परमुटेशन then alpha is equal to a1 a2 a2 a3 up to so on ak up to so on a1 ak plus 1 up to so on an
and AK plus 1 up to so on AN and permutation clause. दिस इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ है, ऑफ लेंथ के. तो इसे आप क्या कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ के. इसे आप साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे, जिसकी लेंथ क्या होगी, के होगी. इसकी कुछ एग्जांपल स्टूडेंट्स देखें कि हेयर अल्फा इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4, उसके बाद 4 5 5 and 6 is a cyclic permutation, is a cyclic permutation या is a cycle of length 6. लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जहाँ से आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अगर आपके पास हो 1 1 2 2 3 4 4 5 और 3 4 4 5 5 3 6 6 is a cycle of length 3. ये लेंथ 3 का साइकिल है स्टूडेंट्स. क्यों? ये जो स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है ना रिपीटेड, ये हम साइकिलिक में शामिल, साइकिल में शामिल नहीं करते. ये साइकिल है आपके पास स्टूडेंट्स कि आपके पास एक स्टार्टिंग है और एक आपके पास उसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है. सॉरी, यहाँ पे मैं एक बीच में मिस कर गया. यहाँ पे ये 6 1 भी आता है आपके पास, 6 और 1. मतलब जहाँ से साइकिल आपने स्टार्ट किया है एंड भी वहीं पे हो रहा है. देखिए क्या है, 3 4 4 5 और 5 अगेन 3. ये पूरा एक साइकिल है. आई होप कि आप ये डिफरेंस समझ गए होंगे. ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा को इन टर्म ऑफ साइकिल 1 2 3 4 5 6. और जब इस तरह से लिखा हो तो आप इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं, ऐसे लिखा हो तो आप इसे ऐसे क्लोज कर सकते हैं. और ये आपके पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 3 4 और 5. ठीक है, मतलब 3 4 4 5 और 5 आपके पास क्या आ गया, 3. ये एक पूरा साइकिल है. ये साइकिल में शामिल नहीं होंगे. या तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये साइकिल को समझ गए होंगे. अब हम साइकिल्स मालूम करना सीखते हैं. एग्जांपल है हमारे पास, ये थ्योरम भी है, एग्जांपल थ्योरम है हमारे पास स्टूडेंट्स. लिखा हुआ है शो डैट बाय मीन ऑफ एन एग्जांपल, कि शो डैट बाय मीन ऑफ an example the product of two cyclic permutation the product of two cyclic permutation need not to be cyclic permutation. ठीक है जी. तो यहाँ पे हम स्टूडेंट सोल्यूशन देखें. आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि आपने ये बताना है कि दो साइक्लिक परमुटेशन का जो प्रोडक्ट है वो ज़रूरी नहीं कि वो साइक्लिक परमुटेशन ही आपके पास आए. तो आप यहाँ पे लेट कर लेते हैं रैंडमली that alpha is equal to 1 to 5 and beta is equal to आप ले लेते हैं जी 2 1 4 5 6 2 1 4 5 6. ये आपने रैंडमली ले लिया बी द 2 साइकिल्स. अल्फ़ा को आप सबसे पहले लिख लेंगे. प्रोडक्ट आपने करना है तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 to 5 और बीटा आपके पास आ गया 2 1. टू 1 4 5 6. तो जी इसे ओपन करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 2 5 5 और 1. साइकिल में इसी तरह ही ओपन करेंगे ना इसको, 1 2 2 5 और 5 और 1. ये एक मुकम्मल आपके पास साइकिल हो गया.
इसी तरह से ये किस तरह से ओपन होगा, 2 1 1 4 4 5 6 और 2, फिर 5 6 बीच में मिस कर गया मैं, 5 6 6 और 2, ये आपके पास हो गया। अब आपने इनका कंपोजिशन करना है, तो कंपोजिशन का तरीका मैंने आपको बताया था। आप क्या करते हैं, ये एज इट इज़ लिखेंगे 1 2 और 5, ये एज इट इज़ आपने लिखा 2 5 1। अब यहाँ आपके पास आ गया, नो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यही चीज़ आपको समझानी थी। यहाँ पे मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट 1 है और सबसे ग्रेटर एलिमेंट आपके पास क्या है, 6 है। तो आप इसे उसी मुताबिक लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये आ गया 1 2, 1 के लिए तो है, 2 के लिए भी आपके पास है, लेकिन 3 नहीं है यहाँ पे। तो 3 के लिए आप क्या लिखेंगे, 3 3, मतलब सेम टू सेम एलिमेंट, क्योंकि ये हम कंसिडर तो वैसे भी नहीं करते। 4 भी नहीं है आपके पास, तो 4 के लिए आप क्या लिखेंगे, 4 4, और 5 तो है आपके पास, उसके लिए आप लिखेंगे 5 1, और 6 आपके पास नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, 6 और 6 लिखेंगे। ये सिर्फ आपने अभी इसको री अरेंज किया है इन साइकिल्स। और यहाँ पे आपके पास सारे के सारे 2 1, यहाँ पे 3 नहीं है हमारे पास, हमें 3 बस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 1 3 3 1 4 और 4 5 5 6 6 एंड 2। ये आपने अभी से साइकिल में लिख दिया। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स आपको मालूम है हम क्या करते हैं, वही तरीकाकार जो पीछे हम कंपोजिशन में सीख के आए हैं, 3 3 4 4 5 1 6 6, और मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला एज इट इज उठा के ऊपर लिख देना है। क्या आ जाएगा, 2 5 3 4 1। और अब आपने क्या करना है, इनका इमेज देखना है 1 6। अब आपने इमेज देखना है कहाँ पे, कहाँ कौन से इमेज को यहाँ पुट करना है, इस से मतलब बी वाले का जो इमेज है वो यहाँ आपने पुट करना जाना है। 2 के नीचे 1 था तो आपने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 1। 5 के नीचे 6 था तो यहाँ पे भी आपने नीचे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। 3 का इमेज 3 था, यहाँ भी आपने क्या लिख दिया, 3। 4 का इमेज 5 था, यहाँ आपने क्या लिख दिया, 5। इसी तरह से फिर 1 का इमेज आपके पास था 4, और 6 का इमेज आपके पास था 2, आपने 2 लिख दिया। तो जी स्टूडेंट्स देखें, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और नीचे आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 6 3 5 4 2। तो स्टूडेंट्स आपको ये नज़र आ रहा है कि ये तो साइकिल नहीं है, क्योंकि साइकिल तो आपको मालूम है कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो, तो वो आपके पास क्या बनता है, साइकिल बनता है। तो आप क्या लिखेंगे, नॉट अ साइकिल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी साइकिल की। वेरी सिंपल, कितना कोई मुश्किल केस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करने लगे अब ट्रांसपोजिशन की, ठीक है। ट्रांसपोजिशन की आप बात करेंगे। अब ट्रांसपोजिशन की स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है कि अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 a cycle of length 2 is called ट्रांसपोजिशन। लेंथ 2 साइकिल, लेंथ 2 का जो भी साइकिल होगा उसे आप क्या कहेंगे, ट्रांसपोजिशन कहेंगे। थस a cycle, thus a permutation of type, thus a permutation of type thus a permutation of type AB and BA is called transposition, is a transposition is called ट्रांसपोजिशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इससे समझ गए होंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने ये थ्योरम करना है
कि प्रूफ दैट every cyclic permutation can be expressed as a product of ट्रांसपोजिशन। ये बात आपने स्टूडेंट्स क्या करनी है, प्रूफ करके मुझे सेंड करनी होगी। तो ट्रांसपोजिशन में स्टूडेंट्स यही है, एक इसके रिलेटेड कोई एग्जांपल जी नहीं, बस ये थ्योरम ही है इसके रिलेटेड। ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन, तो आपको आ जाता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ, आगे गिवन पर आगे आपको एक परम्यूटेशन दी हुई जा सकती है। तो ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन स्टूडेंट्स आपको किस तरह से आएगा, सबसे पहले इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन, और फिर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट अल्फा बी अ परम्यूटेशन, let alpha be a permutation, then a least positive integer m m is called order of alpha, if alpha m is equal to I। आप समझ गए स्टूडेंट्स होंगे कि ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा क्या है, m ऑर्डर कहलाता है आपके पास, और ये m क्या है, ये अल्फ़ा की वो पावर है जिस पावर के बाद आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। मीन्स अगर अल्फ़ा आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6, तो आपने अल्फ़ा स्केयर फाइंड आउट किया, वहाँ आपके पास आइडेंटिटी नहीं आया। अल्फ़ा क्यूब फाइंड किया, वहाँ आपके पास आइडेंटिटी आ गया, तो 3 इज़ द ऑर्डर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उस वक्त तक उसको मल्टीप्लाई, उसका स्केयर करना है, फिर क्यूब करना है, फिर फोर्थ वैल्यू लेना है, फिर 6, इसी तरह सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो जिस वैल्यू के ऊपर आपके पास आइडेंटिटी, जिस पावर के ऊपर आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगा, वही आपके पास क्या होगा, ऑर्डर होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ 1 2 2 3 3 एंड 1। इसका आपने क्या करना है जी स्टूडेंट्स, ऑर्डर मालूम करना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 एंड 1। तो अब हम इसका क्या कर लेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा स्केयर मालूम करते हैं, वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा, तो विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 2 3 3 एंड 1, और इसका आप ले लें आगे 1 2 3 और 2 3 1। अब कंपोजिशन में आप जो अगर आपने शुरू में कंपोजिशन सीख लिया तो मसला नहीं होना चाहिए, याद आएगा 1 2 3, मैंने आपको बताया था ये वाला एज इट इज़ लिखेंगे, फर्स्ट जो होगा 2 3 1, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ उठा के ऊपर लिखेंगे, मतलब 2 3 1, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे इमेजेस क्या क्या हैं। 2 का इमेज आपके पास है 3, यहाँ पे आप लिख देंगे 3, 3 का इमेज आपके पास है 1, यहाँ आप क्या लिख देंगे 1, 1 का इमेज आपके पास 2, आपने 2 लिख दिया। यहाँ से ये 2 3 1 2 3 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया 1 2 3 और 3 1 2। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें आइडेंटिटी नहीं आया, तो एक और बार आपको इसकी पावर करना पड़ेगी। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब की तरफ चलते हैं। अब अल्फ़ा क्यूब स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा क्यूब इक्वल होता है अल्फ़ा स्केयर डॉट अल्फ़ा के। अल्फ़ा स्केयर अभी आपने फाइंड आउट किया, अल्फ़ा स्केयर था आपके पास 1 2 3 2 3 1 2 3 और 1। इसका डॉट लेंगे आप किसके साथ, अल्फ़ा के साथ, विच इज़ 1 2 3 और 3 1 2।
अल्फ़ा क्यूब आपके पास आ जाएगा जी 1 2 3, ये एज इट इज़ आ गया 2 3 1, और यहाँ से आपने 2 3 1 ऊपर ले गए। अब इमेजेस बना दें, 2 का इमेज आपके पास आ गया 1, 3 का इमेज 2 आ गया, 1 का इमेज 3 आ गया। यहाँ से 2 3 1 2 3 1 कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 1 2 3 और 1 2 3, तो यू गेट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अल्फ़ा 3 पे आपके पास आई आया, सो ऑर्डर ऑफ ए इज़, ऑर्डर ऑफ ए इज़ 3। अल्फ़ा इज़ 3। अब स्टूडेंट्स आपने इसके रिलेटेड एक थ्योरम करना है एज अ होमवर्क। द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, the order of cyclic permutation of length m is m। ये आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, थ्योरम एज अ होमवर्क करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी।